फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टेक एक्सप्लेन। तो बिना किसी देर के हम इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारी एम्प्रेस है वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो सामने डायना खड़ी होती है और उसे देख के एम्प्रेस सोचती है ये कौन है। तभी जो एथेना है वो सोचती है ये मेरा बेड चैम्बर है और यहाँ पर ये कैसे आ सकती है। और ये तो कॉमन कर्टेसी है कि जो भी कोई विजिटर आता है तो उसे ड्राइंग रूम में रखा जाता है वेट करने के लिए। और ये वुमन फिर वो सोचती है कि क्या ये ऐसा लग रहा है इसे कि ये खुद यहाँ की वेट चैम्बर की ओनर है। फिर वो हम देखते हैं जो डायना है उसे ग्रीट करती है और उससे बोलती है कि मेरा नाम डायना पॉटर है। उसका नाम सुन के जो एडला है उसे याद आ जाता है कि ये एम्परर की मिस्ट्रेस है। तो फिर वो स्माइल करती है और फिर बोलती है अपने मेड से कि मेरे क्लोज वेट हैं तो जल्दी से जाओ और मेरे हेयर को ड्राई करो। तभी उसकी मेड वहाँ पर आती है और वहाँ पर उसे करने लगती है। तभी हम देखते हैं डायना कुछ रिलीफ सी फील करती है और सोचते हैं उसका फेस बिल्कुल भी एम्परर की टाइप का नहीं है। फिर वो स्माइल करती है, उसे स्माइल करते हुए एडिना भी देखती है और सोचती है ये स्माइल कर रही है। तभी वो उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मैं आपका हेयर को ड्राई करती हूँ योर हाइनेस। तो फिर एडिना उससे बोलती है कि क्या तुम मेड हो? अगर तुम मेड नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरी हेयर्स को ऐसे ट्राई क्यों करना चाहती हो। और फिर वो आगे बोलते इसके अलावा तुम यहाँ पर मेरे बेड चैम्बर में ऐसे ही नहीं आ सकती मेरे बिना परमिशन के। तो हम देखते हैं जो डायना है ना वो उसे बोलती है आई एम सॉरी योर मेजेस्टी अगर मैंने आपको डिसप्लीज़ किया है, लेकिन मैं बस यहाँ पर आपके कुछ इन्फॉर्म करने आई हूँ एम्पर के बारे में। तो फिर उसके बाद सुन के ना जो डायना है मतलब वो आगे बोलती है कि इसके अलावा जो एम्पर की प्रेफरेंस है मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उसके बाद सुन के जो एम्प्रेस है हमारी एडला वो सोचती है कि इसने अभी भी क्या कहा। फिर आगे डायना कंटिन्यू करती है उसकी बात बिना सुने ही मैं यहाँ पर आपको बताने आई हूँ कि एम्पर को कौन सी चीज़ें पसंद है कौन सी नापसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी क्यूरियस होगी उनकी पसंद नापसंद को लेकर। तभी वो बोलने लगती है कि हिज मेजेस्टी को वेवी हेयर पसंद है और इसके अलावा आपके जो हेयर हैं वो स्ट्रेट हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा सा रोल करके वेवी बना देंगे तो अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप कुछ ज़्यादा ही पेल हैं, अगर हम थोड़ा सा मेकअप यूज़ करेंगे और आपकी चीक्स को रोज़ी बना देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। उसकी बातें सुन के ना जो एडल है उसे गुस्सा आता है और उसके बालों को पकड़ती है और उससे अपने मन में सोचती है इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। और हम देखते हैं यहाँ पर जो एडल है उसे आगे बोलते हैं प्रेफरेंस, तुमने क्या कहा प्रेफरेंस, और तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे साथ इस तरह से बातें कर सकती हो। तभी वो उसे छोड़ती है और बोलती है अपनी मेड से कि मेरे पास एक वाइन लेकर आओ, मैंने सुना है यहाँ की वाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मैं हमेशा से क्यूरियस रही हूँ, ड्रिंक करने के बाद मैं यहाँ से सोने के लिए चली जाऊँगी। तभी हम देखते हैं जो एम्प्रर है वो उसे एम्प्रेस है वो उसे बोलती है कि तुम मुझे इस तरह की एडवाइस क्यों दे रहे हो, क्या मैंने तुम्हें पूछा है एडवाइस लेने के लिए, तुम्हें ऐसे ही किसी की भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर आने की ज़रूरत है। तो डायना बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ये श्योर करना चाहती थी कि क्या आप जानना नहीं चाहते कि उसकी प्रेफरेंस क्या है। तो फिर अगर आप जानना चाहती होंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको मुझसे बेहतर तरीके से बता पाएगा। मतलब यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को डिक्लेयर कर रही थी। तो एडला उससे बोलती है क्या तुम किस तरह की ऐसी पर्सन हो जिसे इंजॉय करना अच्छा लगता है दूसरे लोगों को किसी और के प्रेफरेंस बताना। तो डायना कुछ भी नहीं कहती। तभी जो एडला है वो बोलती है तुम जाके जो हिज मेजेस्टी हैं उन्हें मेरी प्रेफरेंस के बारे में बता दो अगर ऐसा ही है। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसे मैन पसंद है जो ऐसे अपने प्राइवेट इशूज़ को पर्सनली आके सॉल्व करना अच्छा लगते हैं जिन्हें ऐसे ही तुम्हारे जैसे किसी पर्सन को भेजने वाले लड़के मुझे पसंद नहीं है। और हाँ, इसके अलावा एक और चीज़, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को चेंज करने के बारे में नहीं सोचा किसी और पर्सन की प्रेफरेंस के लिए, ना ही मैं कभी ऐसा करूँगी। तो अगर यही चीज़ है ना तो तुम जाके एम्प्रर को मेरे बारे में भी बता देना। और आगे वो बोलती है कि जो प्रेफरेंस तुम मुझे बता रही है उन्हें तुम अपने पास ही रखो। तो डायना कुछ भी नहीं कहती और उसे देखती रहती है। तो एडला उसे बोलती है कि तुम अभी जहाँ से जा सकती हो। तभी जो डायना है वो जाते वक्त उसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए योर हाइनेस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो एडला उसे बोलती है कि तुम्हें सच में अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायना उसे बोलती है कि आई होप कि आप अभी कंफर्टेबल रेस्ट करेंगी। और उसे आगे बोलती है कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगा जिससे आप अनकंफर्टेबल हों तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं सभी को इंस्ट्रक्ट कर दूँगी कि कोई भी मिस्टेक ना हो आपकी तैयारियों में और आपकी रेस्ट में। अभी मैं खुद को एक्सक्यूज़ करती हूँ। तो उसके जाने के बाद ना एडिला सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझे ऑर्डर देने की, और इसका मतलब क्या था कि वो सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट करेगी कि मैं कोई भी मिस्टेक ना की जाए। ऐसी चीज़ें तो सिर्फ ओनर करता है जो कि विजिटर्स को जैसे ही मतलब किसी के घर विजिटर्स वगैरह आते हैं तो ओनर ऐसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्या ये इस तरह से डिक्लेयर कर रही थी कि ये यहाँ की ओनर है। तभी
जो एडिला है वो सोचती है इस तरह से एम्पर की मिस्टर से ग्रीट होना जैसे ही मैं आई ये बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस लग रहा है। तभी फिर वो काल का नाम लेती है और हम देखते हैं इधर वेडिंग का डे आ जाता है और यहाँ पर जो एम्परर है ना वो कभी भी उसे देखने के लिए नहीं आया है अपनी ब्राइड को। तो र्यूमर्स वहाँ पर फैल जाते हैं और सभी लोग बातें भी करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एडिला सोचे ये एम्परर कितना ज़्यादा रोमांटिक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डीपली लव में है और वो अपनी जो कॉस्ट्यूम है उसे देखने लगती है। और फिर वो सोचती है कि इसने इन सारी चीज़ों से वो बता रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पैलेस की और पैलेस की अफेयर की, वो है डायना। और फिर वो सोचती है मुझे लगता है कि मैं इन दोनों के बीच में ब्लॉक बन रही हूँ। तभी वहाँ पर उसकी सर्वेंट आती है और बोलती है कि ये प्लैटिनम क्राउन आपको अपनी वेडिंग सेरेमनी में पहनना है, तो क्या आप इसे ट्राई करेंगे। तो वो जैसे ही उसे ट्राई करके पहनाती है ना तो मिरर के सामने एडिला जाते वक्त उसे बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई गोल्डन क्राउन नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है गोल्डन क्राउन मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी वो उसे उतार देती है और बोलती है अभी सेरेमनी में वक्त है, जाओ जाकर इसे चेंज करो। तो यहाँ पर वो जो सर्वेंट है वहाँ से चली जाती है। तो इधर हम देखते हैं जो डायना है वो अपना जो नाटक है कंटिन्यू करती है। तो कार्ल उसे बोलता है कि डायना क्या हुआ है। तो वो बोलती है योर मेजेस्टी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने हर मेजेस्टी को नाराज़ कर दिया है, आई एम सॉरी। और वो रोने लगती है और उसे चिपक जाती है, मतलब उससे हक करती है। तभी कार्ल सोचता है कि इस तरह का कोई नाजुक इंसान जैसे कि ये है हमेशा मेरे माइंड में आता रहता है और वो मुझे हमेशा ये विश्वास दिलाता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूं एम्प्रेस के बोलने से। और इधर वो सोचता है दूसरी तरफ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं इससे थोड़ा सा दूर चला जाऊँ क्योंकि उसे देखिए उसकी मदर की याद आती है उसे। और फिर वो सोचता है ऐसा लगता है जैसे एम्प्रेस वर्ड से ही मुझे नफरत है, मुझे उससे सिक फील होता है। तो यहाँ पर ना जो डायना है वो उसे आगे भड़काती है और बोलते हैं कि हर मेजेस्टी बहुत ही ज़्यादा नोबल और ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है कि उन्हें मेरा ऐसे उन्हें बोलना उनके पास जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो उन्होंने ये समझा कि मैं कोई मेड हूँ वहाँ की। तभी यहाँ पर जो डायना है अपने मन में सोचता है जो एम्प्रर की बायोलॉजिकल मदर थी ना वो जो पुरानी एम्प्रेस थी उनकी मेड थी, तो इस तरह से ज़रूर ही ट्रिगर होंगे। तभी उसकी बात सुन के कार्ल बहुत ही गुस्सा करता है कि मेड, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको इस तरह से समझने की। क्या तुमने ही तो कहा था कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ जब तुम उसे ग्रीट करने के लिए गई थी। तो डायना बोलते कि हाँ हाँ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन योर मेजेस्टी मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा सैड थी तो मैं कुछ भी आंसर नहीं कर पाई जब उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ। वैसे तो आपकी साइड में रहना ही मेरे लिए बहुत है, लेकिन कभी कभी मैं ग्रीडी हो जाती हूँ। और वो वहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है जैसे उसे सांस नहीं आती। तो कार्ल वहाँ पर डर जाता है और बोलता है डायना डायना तुम्हें क्या हुआ है, डायना जल्दी से ब्रीथ करो। और फिर वो बोलता है कि कोई जाओ और फिजिशियन को लेकर आओ। और यहाँ पर जो डायना है ना मतलब वो उसे बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे बाहर मत फेंकना, मैं कभी आपसे दूर नहीं होना चाहती और मैं जैसी। तो कार्ल उसे देखने लगता है और वो वहीं पे बेहोश होने का नाटक करती है। तो हम देखते हैं इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्योंकि आज उनके वेडिंग का डे था और जो कार्ल है ना वो डायना के पास होता है, डायना ने ये जानबूझकर किया होता है। तो इधर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिज मेजेस्टी हैं वो अभी तक नहीं आए हैं और इतना लेट हो गए हैं और उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया है। सभी सर्वेंट्स बात कर रहे होते हैं और दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं कि कोई मैटर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो अपनी वेडिंग सेरेमनी ऐसे मिस कर दें। मुझे तो ब्राइड के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं एडिला वैसे ही खड़ी होती है, सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और एडिला सोच रही होती है मैं किसी को पूछ भी नहीं सकती कि वो कहाँ पर गया है और मुझे हर चीज़ बता दे कि क्या हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एनिमी की टेरिटरी में ऐसे ही फेंक दिया है बिना कोई भी आर्म्ड दिए, मतलब कोई भी हथियार दिए। और वो बहुत ही खुद को अकेला फील करती है। तभी वो याद करती है उसकी नानी की बात जिसने उसे कहा था कि योर हाइनेस आप वहाँ पर अकेले हो गए, आपके अलावा कोई भी आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती और सिर्फ आप ही हैं जो आप खुद की हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ये अपने माइंड में रखना है, खुद की डिग्निटी को और हॉनर को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो उसे नैनी की याद आ जाती है और सोचती है कि नहीं मुझे खुद को टुगेदर करना ही होगा। और फिर वो यहाँ पर किसी को बोलते हैं कि तुम वहाँ जाओ मेरे लिए चेयर लेकर आओ, जब तक योर मैजेस्टी नहीं आते हैं मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी। और यहाँ पर सभी जो नॉबल्स हैं ना वो वेट कर रहे होते हैं कि कब ये बैठेगी और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर स्टैंड नहीं करना चाहिए जब सभी लोग बैठे हैं, ऐसे तो मैं और भी ज़्यादा पैथेटिक लगूंगी। तभी लोग बातें करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर एम्प्रेस क्या करने वाली हैं। तो दूसरी लेडी बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं। तो वहाँ पर चेयर आती है और इडले वहाँ पर बैठ जाती है। उसे देख के सभी लोग बोलते हैं कि क्या ये बैठ गई, क्या ये ब्राइड वेट कर रही है हिज मजेस्टी का यहाँ पर बैठकर। और यहाँ पर एडिला स्माइल देती है। तो सभी लोग उसके ऑरे को देख के ना दंग रह जाते हैं और सभी लोग बोलने लगते हैं कि उसका ऑरा कितनी अमेजिंग है, उसने सिचुएशन को एकदम ही फ्लिप कर दिया। और सभी लोग अभी उसके फेवर में बात कर रहे होते हैं। लेमन भी ये बात देखते हैं
और यहाँ पर जो एम्प्रेस है एडला, उसकी नज़र जाती है लियोन पर और वहाँ पर उसका नाम लेती है लियोन। तभी यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं, ओह माय गॉड, ये कितनी ज़्यादा गॉर्जस लग रही है, मैं तो अपनी आइज़ उसके ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा, उनका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा चार्म है। तभी हम देखते हैं एल्सा भी ये बात नोटिस करती है और वो स्माइल करते हैं, सोचती है कि उसने एकदम ही नोवेल्स को अपने कंट्रोल में ले लिया सिर्फ एक ही मूव से। और यहाँ पर वो एक लड़के को बोलते हैं कि हमें जाकर उन्हें ग्रीट करना चाहिए। तो वो लड़का भी जाता है और जाके अपनी ग्रीटिंग्स देने लगते हैं कि मैं एल्सा हूँ। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। तो दूसरा लड़का जो जिसका नाम होता है अगॉस, वो बोलता है कि मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो बोलती है कि तुम्हारी पोलाइट इंट्रोडक्शन के बाद मुझे अभी श्योर नहीं है कि मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। अगर सेरेमनी जल्दी से स्टार्ट हो जाती तो मैं प्रॉपर्ली आप लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस कर पाती। तो फिर वो बोलती है कि मैं एडिला हूँ, जो जल्दी से तुम्हारे भाई से शादी करके रिच बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एल्सा बोलती है कि तुम ऑलरेडी ही एम्प्रेस की तरह लग रही हो। तो दूसरा लड़का बोलता है कि बिल्कुल ठीक है, आप कम्प्लीटली कॉन्फिडेंटली सभी को बता सकते हैं कि आप यहाँ की एम्प्रेस हैं। तभी सभी लोग उनकी बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो एडिला है वो बोलती है कि प्लीज़ आप जाकर बैठ जाइए, यहाँ पर मुझे लगता है हिज मेजेस्टी का हमें थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। तो एल्सा सोच रही है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है, वो सिंपली यहाँ पर उन्होंने हमें ऑफ़र की है सीट, लेकिन इससे उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ पर हाई रैंक किसका है। और वो स्माइल करती है, सोचती है कि काल जब यहाँ पर आएगा ना तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह से दिखेगा। तभी काल की एंट्री आती है और सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। जैसे ही काल आता है तो वहाँ पर जो एडला है वो उसे देखने लगती है और कार्ल जाता है एडला के पास और सोचता है कि ये अभी बैठी हुई है। और तभी एडला बोलते हैं कि यहाँ से ये चेयर को रिमूव कर दो। तभी जो मतलब एडला को इस तरह से देख के ना कार्ल सोचता है ये विदाउट डाउट ये मेरी सरप्राइज़ के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एम्प्रेस है, लेकिन शायद इसीलिए मुझे इसके साथ कुछ ज़्यादा लगाव महसूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कार्ल का दिमाग फिरा हुआ है, जिससे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि जो भी मतलब कोई शासन वगैरह चला रहा है वहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स को नहीं लेकर आना चाहिए। तभी वो उसे ग्रीट करता है तो एडला भी उसे ग्रीट करती है और सोचता है ये मैन है काल, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन इसका जो पोर्ट्रेट भेजा गया था वो उसे जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड फील हो रहा है मुझे। लेकिन जहाँ पर सेरेमनी में लेट तो वो आया था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और बोलते हैं कि आपको ये बुके पकड़ना है फ्लावर्स का अपने हैंड्स में। तभी यहाँ पर जो दूसरा लड़का है वो बोलता है कि आपको अभी जो एम्प्रेस है एडला उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी काल ऐसा नहीं करता और अकेले ही आगे चला जाता है। ये देखकर वहाँ सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि वो यहाँ पर एडला को एक साथ ऐसे छोड़कर मतलब कैसे जा सकते हैं। तभी सभी लोग ना मतलब उसके लिए बुरा फील करते हैं। तो यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो भी सोचता है कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया मेरे हाथ को पकड़ने का। तभी यहाँ पर जो लियोन है और उसके साथ उसका बड़ा भाई होता है जिसका जिसे ड्यूक बोला जाता है, क्योंकि अभी वो ड्यूक की पोजीशन पर है, वो भी बोलता है कि ओ माई अभी वो क्या करेंगी। तो यहाँ पर एडला को अभी कुछ समझ में नहीं आता और वो कांपने लगती है। तभी जो सर्वेंट है ये बात नोटिस करती है और बोलते हैं कि मैम ये बुके। तो फिर एडला वो बुके को उसे दे देती है और बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो उसके साथ मिलाकर चलने लगती है। तो कार्ल उसे बोलता है तुम्हें ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो हमारी एडला है वो उसे बोलते हैं कि आप स्टॉप मत होना और जल्दी से चलते रहना। और फिर वो बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी कार्ल उसे बोलता है कि मैंने ये सुना था कि तुमने डायना को बोला था मेड। तो यहाँ पर एडला उसे बोलती है कि मैंने सिर्फ उन्हें क्वेश्चन किया था कि क्या वो यहाँ पर मेड है, क्योंकि वो बिना मेरी परमिशन के मेरे बेड चैम्बर में आ गई थी। तो यहाँ पर कार्ल उसे बोलता है कि वो मेड नहीं है, तो प्लीज़ आइंदा से कभी ऐसी रूल मिस्टेक दोबारा मत करना। तो उसकी बात सुन के ना जो एडला है वो कुछ नहीं बोलती। तो कार्ल आगे बोलता है इसके अलावा आज मैं स्लीपिंग चैम्बर में नहीं आऊँगा, मतलब हमारी जो फर्स्ट नाइट है मैं तुम्हारे साथ नहीं बिताऊँगा, तो तुम्हें मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुन के जो एडला है ना वो सोचते हैं क्या कह रहा है। तभी जो वहाँ पर प्रीस्ट है वो मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है और उनकी जो सारी जो चीज़ें हैं रस्में वगैरह वो हो जाते हैं। तो एडला यहाँ पर सोचती है कि मुझे लगता है मुझे ये यहीं पर रोक देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस एम्पर के एटीट्यूड से वो मुझे यहाँ पर रहने देगा और मैं तो उसकी वाइफ भी नहीं हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इसे कंटिन्यू कर पाऊँगी। और जैसे ही वो रोकने जाती है तभी जो प्रीस्ट है वो पूरी तरह से मैरिज की जो भी रस्में रिवाजें हैं वो कंप्लीट हो कर देता है। और एडिला यहाँ पर सोचता है मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे पास वापस आने के लिए कोई भी रास्ता है। तो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डायना होती है और वो बोलती है अपने सर्वेंट से कि क्या सेरेमनी एंड हो चुकी है। तो उसके सर्वेंट उससे बोलते हैं कि हाँ वो एंड हो चुकी है।
तभी दूसरी मेड आती है और उससे बोलते हैं कि अभी ये ठीक रहेगा कि अभी आप खाना खा लो, आप बहुत ही दिनों से अपने खाने को स्किप कर रही हैं। तभी जो डायना है ना, वो अपनी जो राइट हैंड मेड है उसे घूर के देखती है, तो उसकी जो राइट हैंड मेड है वो बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंटेंशनली अपने खाने को स्किप कर रही थी? तो वो लेडी उससे बोलती है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो दूसरी लेडी बोलती है कि उन्हें खाना ना खाया नहीं जा रहा था, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? तो दूसरी लेडी बोलती है आई एम सॉरी माई लेडी। तो उसकी माई लेडी वर्ड सुन के ना डायना गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़ते है कि तुमने अभी भी मुझे क्या कहा, माई लेडी? तुम्हें क्या लगता है कि ये पैलेस कोई नोबल मैंशन है जहाँ पर कोई नोबल पर्सन, कोई ऑर्डिनरी पर्सन रह रहा है? तभी वो उस लेडी को चीक को पकड़ती है और उससे बोलते हैं ये रॉयल पैलेस है और मैं इस पैलेस को ओ करती हूँ। और वो बालों को उसे पकड़ लेती है और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे माई लेडी बोलने की? और तभी वो लड़की माफ़ी मांगती है कि प्रॉमिस करती हूँ मैं आइंदा से अपनी मिस्टेक को रिपीट नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी यहाँ पर ना वो उसे गिरा देती है नीचे और उससे बोलते हैं कि आइवरी पैलेस है और मैं यहाँ की ओनर हूँ, तो तुम मुझे योर हाइनेस से एड्रेस करो। मतलब वो खुद को दिखाना चाहती है कि वो ही यहाँ की मालकिन है। क्या तुम्हें समझ में आया? तो वो लेडी उससे बोलते हैं आई एम सॉरी योर हाइनेस, मैं आपकी बात समझ गई। तभी वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर सभी बेकार लोग भरे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है, तुम जाओ या कर इन्हें बाहर निकालो। और मैं अभी बेड पर जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर से फेंट होने वाली हूँ, मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया। तो वो लेडी उससे बोलती है, मतलब वो सर्वेंट उससे बोलती है कि आप चाहती हैं कि मैं फिजिशियन को लेकर आऊँ आपके लिए? तो यहाँ पर डायना बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, ये उसने जानबूझ के किया होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सीन, जो हमारी एडल है वो अकेली बैठी होती है और सोचती है कि मैं यहाँ पर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं तो यहाँ की पैलेस की मेड्स पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। और सोचती है कि जो गोटोर और इचमेंट एम्पायर है उनके बीच में बहुत लंबे टाइम से कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा समुंदर आता है जिसकी वजह से कोई भी एक दूसरे के पैलेस में नहीं जाता और ना ही एक दूसरे की जगह पर स्पाइस वगैरह भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं किसी से बात कर सकूँ। इसी कारण से मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती, मेरे पास बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एडिला काल की बात याद करती है, उसने कहा था कि तुम ज़्यादा ग्रीडी मत होना और मेरा वेट मत करना। तो यहाँ पर एडिला सोचती है कि यहाँ पर लिमिट होती है किसी को एम्बेरस करने की। और फिर वो सोचती है कि प्लीज़ मुझे ये मत करना कि इवन ऑन द वेडिंग डे वो उस लड़की मतलब कि डायना से मिलने के लिए जाएगा और उसके साथ नाइट स्पेंड करेगा। तो यहाँ पर हमारा सीन कट हो जाता है और हम आइवरी पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्यूटीफुल सी पैलेस होती है और काल उसके अंदर जाता है और बोलता है कि क्या वो उठ गई है? तो उसकी वो सर्वेंट बोलते हैं कि वो अभी तक उठी नहीं है योर मेजेस्टी। तभी जो काल है उसके पास जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं जो डायना है, जो पहले ठीक थी वो अभी एक्टिंग कर रही होती है यहाँ पर बेहोश होने का। तो काल उसके पास जाता है, उसे देखते ही ना उसकी मदर की याद आ जाती है जो कि लास्ट टाइम पे उससे बोलते हैं काल माई सन। तो यहाँ पर याद आते ही वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी डायना उठती है और उससे बोलते हैं योर मेजेस्टी। और फिर वो सोचती है इसने अभी तक वेडिंग सूट पहना हुआ है, मुझे लगता है कि जब से मैं फेंट हुई थी, जब से इसे पता चला था ये जल्दी से यहाँ पर छोड़कर अपनी वेडिंग सेरेमनी को छोड़कर मेरे पास आ गया है। तो मुझे लगता है उसकी वेडिंग सेरेमनी पूरी तरह से डिज़ास्टर बन गई होगी। तभी खाल उसे बोलता है कि क्या तुम पूरी तरह से उठ गई हो? तो डायना उसे बोलती है कि आप यहाँ पर जल्दी से आ गई योर मेजेस्टी, क्या सेरेमनी ख़त्म हो चुकी है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो काल उसे बोलता है तुम अभी ये सब कहना बंद करो। तो डायना उसे बोलते हैं आई एम सॉरी योर मेजेस्टी, मैं हमेशा आपके बीच में आ जाती हूँ, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, जल्दी कीजिए अभी जाइए यहाँ से, जो हर मेजेस्टी है वो आपका वेट कर रही होंगी। तो काल उसे बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उसे बता दिया था कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायना यहाँ पर नकली आंसू आती है और कांपने का नाटक करती है और उससे बोलते हैं कि मैं वो इंसान थी जितने सारी आपकी वेडिंग ड्रेस वगैरह सभी चूज़ की थी और उनका क्राउन भी मैंने ही चूज़ किया था, सभी डेकोरेशन मैंने की थी। और अभी मेरा बहुत ही दिल दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरा दिल को तोड़ रहा है, ऐसी बातें सुन के। तो डायना सोचती है कि अभी मुझे बस कर देना चाहिए, मुझे इसे और ज़्यादा अनॉय नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी लाइन क्रॉस करनी चाहिए, और वहाँ पर खुद को कंट्रोल करती है। तभी काल उसे देखता है बहुत ही इमोशनलेसली। तो ये ना बात जो डायना है नोटिस करती है, सोचती है उसका इमोशनलेस केस फिर से। तभी जो काल है उसे बोलता है कि कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। तो डायना उसे बोलता है लेकिन मैं खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी अब हर मेजेस्टी से? अभी क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पर आ चुकी है तो नोबल सभी लोग मुझे मिस्ट्रेस बोलेंगे। तो काल उसे बोलता है कि तुम्हारे माइंड में क्या कोई टाइटल है? तो यहाँ पर डायना सोचती है कि जो हिज मेजेस्टी हैं वो एक सेंसिटिव और लोनली वॉल्फ से डिफरेंस नहीं है, उन्हें कम्प्लीटली टेम नहीं किया जा सकता। और फिर वो बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी से कह दें कि मैं आपकी लवर हूँ, मैं चाहती हूँ जो हर मेजेस्टी हैं वो मुझे आपके लवर के रूप में एक्सेप्ट करें। तो यहाँ डायना सोचती है कि लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। और फिर वो सोचती है कि मैं
काल को यहाँ पर रिएक्ट करवा सकती हूँ सिंपली उसकी वीक स्पॉट्स को टच करके, मतलब उसकी वीकनेस को टच करके। तो काल उसे बोलता है ठीक है। और यहाँ पर जो डायना है वो उससे बोलता है योर मैजेस्टी, क्या आप मुझे थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काल है ना उसके साथ ही होता है और उसके साथ ही सो रहा होता है। और वो सोचती है कि अगर मैं एम्प्रेस नहीं बन सकती ना तो मैं मेक श्योर करूँगी कि कोई भी उस पोजीशन को कंप्लीटली नहीं ले पाए। तो यहाँ पर वो स्माइल करती है, तो काल उसके साथ ही होता है। तो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। चैप्टर में हम देख रहे हैं सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या तुमने रूमर सुना, जो हिज मैजेस्टी है ना वो आइवरी पैलेस में थे जैसे ही सेरेमनी एंड हुई, और मुझे लगता है वो ना एम्प्रेस को मिसट्रीट कर रहे हैं। जैसे ही उनकी मैरिज हुई तो सभी लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि हिज मैजेस्टी लेट भी थे सेरेमनी के लिए, मुझे लगता है ये भी ना इसी वजह से था क्योंकि वो आइवरी पैलेस में थे। तो फिर दूसरी लड़की बोलती है एम्प्रेस कैसी है। तो फिर दूसरी लड़की उसे बोलती है मैंने सुना है कि वो विजिटर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है कि उनके पास अभी फेस नहीं बचा है ऐसे किसी को दिखाने के लिए। तो लड़कियां बातें करने लगती हैं कि हर मैजेस्टी अभी क्या कर रही हैं, वो एक मिस्ट्रेस को भी हटा नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर तभी से बोलती है कि क्या हो रहा है, तभी क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर हमारी एडला की एंट्री होती है। तो वो लड़कियाँ उसे ग्रीट करती हैं, सोचते हैं कि क्या एम्प्रेस ने कुछ सुना तो नहीं। और जो हमारी एडला है वो उन्हें कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही वो जाती है सभी लड़कियाँ बातें करने लगती हैं कि क्या उन्होंने सुना तो नहीं। तो दूसरी लड़की बोलती है आइंदा से हमें अपने वर्ड्स पर ध्यान देना होगा। तो वो बातें कर रही होती हैं कि जो फर्स्ट नाइट है वो भी उसने स्पेंड नहीं की होती है यहाँ पर हमारी एम्प्रेस के साथ। तो एडला जैसे ही अंदर जाती है वो गुस्से में वहाँ पर बैठती है और सोचती है ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है जितना मैंने सोचा था, मैं यहाँ पर क्या करूँ। और फिर वो सोचती है कि यहाँ पर कोई रीज़न नहीं बचा है, मैं यहाँ पर किसी को अपने साथ नहीं लेकर आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरा पर्सन यहाँ पर आके सफ़र करे। और वह यहाँ पर सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे खुद को टुगेदर करना होगा और कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पर कोई ना कोई वे सोचना ही होगा जिससे के साथ मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो डायन है ना वो सोचते हैं कि जो वेडिंग बैंक्वेट है ना वो थर्ड डे पर सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं डायना से सभी मेट्स पूछते हैं कि योर हाइनेस क्या कुछ रहा तो नहीं हमारे पास करने के लिए। तो डायना उनकी घूर के देखती है तो वो बोलते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और सोचती है कि मैंने बहुत ही अर्ली अपने पेरेंट्स को लॉस कर दिया था और मुझे पता नहीं कैसे डॉटर ऑफ काउंट का स्टेटस मिल गया था, उसने कुछ किया होगा मतलब। और फिर वो आगे बताती है ये आइवरी पैलेस मैंने सिक्योर की थी एम्पर के लव के साथ, और ये सभी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। और मैं यहाँ पर किसी को ऐसे ही अपनी पोजीशन नहीं लेने दूँगी जो कि यहाँ पर मैंने बहुत ही एफर्ट के साथ ली है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक प्रिंसेस हैं। तो वो देखती है जो एम्पर की चेयर है और सोचती है कि कोई भी मेरे से अब नहीं जा सकता। और वो बोलती है एम्प्रेस कभी भी इस चेयर पर सेट नहीं कर पाएंगी आज, क्योंकि वेडिंग सेरेमनी की फर्स्ट नाइट फर्स्ट बैंक्वेट सभी चीज़ें का मेन कैरेक्टर मैं होने वाली हूँ, एम्प्रेस नहीं। और वो सोचे ये जो पोजीशन है वो शुरू से ही मेरी थी। तो मतलब यहाँ पर उसका लालच कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एडिला है वो अपनी ड्रेस ट्राई कर रही होती है और उसे कोई भी फिट नहीं आ रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं। तो सभी सर्वेंट्स उनसे माफ़ी मांगती हैं और बोलते हैं मुझे लगता है कि आपके एम्पायर से जो मेजरमेंट आई थी वो गलत थी। तो यहाँ पर एडिला बोलती है वो कैसे गलत हो सकती है, वेडिंग ड्रेस भी तो ठीक आई थी मुझ पर। और बोलती है ये किसी ने जानबूझ के किया है। तो सर्वेंट्स बोलते हैं आई एम सॉरी योर मैजेस्टी। तभी वो बोलती है अभी इसी जो हेल्प नहीं किया जा सकता, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम इन्हें मेंड कर सकती हो, अगर थोड़ा सा लेट भी होगी बैंकेट में तो कोई बात नहीं। तो सर्वेंट्स बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है अभी क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल ड्रेसेस हैं तो इन्हें बिगर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर एडिला है ना वो बोलते हैं कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन है जो सभी चीज़ों को देख रहा होता है, मतलब यहाँ पर कौन है जो सभी यहाँ पर सेरेमनी के लिए ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट करता है। तो वो बोलते हैं यहाँ पर डायना ने ऐसे सेलेक्ट की थी। तो जो एम्प्रेस है वो बोलती है कि क्या उन्हें मेरी मेजरमेंट का नहीं पता था या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। तो वो अपनी मदर की बात को याद करती है। उसकी मदर ने जाने से पहले उसे एक एडवाइस दी थी कि तुमने हमेशा ही वॉर्स में और बैटल्स में लड़ाई लड़ी है, तुम्हें जो पैलेस में नहीं रहना था। तो मैं तुम्हें यही कहूँगी तुम वहाँ पर सावधान रहना, किसी पे ट्रस्ट मत करना। तो यहाँ पर जो एडिला है ना वो सोचती है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही चॉइसेस बचे हैं मेरे पास, या तो मैं यहाँ पर अपनी ही जो वेडिंग बैंक्वेट है उसे अटेंड ना करूं या फिर मुझे स्मॉल ड्रेस पहननी होगी। तो फिर वो बोलती है कि क्या डायना ने सारी वेडिंग प्रिपरेशन की थी। तो वो सर्वेंट कुछ नहीं बोलते और सोचती है कि ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है, वो अपनी सुपेरिटी दिखाना चाहती है इस तरह से छोटी सी ड्रेस को यूज़ करके और एम्पर के इन्फेक्शन अफेक्शन को यूज़ करके। फिर वो बोलते हैं जल्दी से जाओ और मेरे लिए मेरी वेडिंग ड्रेस और गोल्डन क्राउन लेकर आओ। तो सर्वेंट्स उसे वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर जो एडला है वो सोचते हैं मुझे लगता है कि वो मेरे एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा छोटा समझती हैं। तो हम देखते हैं जो बैंक्वेट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सजा होता है
और सभी लोग डायना की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा जो सजाया है बैंक्वेट। और यहाँ पर डायना सोचती है मुझे श्योरिटी है जो एम्प्रेस है वो आज का बैंक्वेट अटेंड नहीं कर पाएंगी और ना ही वो कोई भी उस ड्रेसेस को पहन पाएंगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो यहाँ पर नहीं शो कर सकती। तो यहाँ पर डायना ना सभी से अच्छे से बात करती है, सभी को अपना जो सुपेरिटी है दिखाती है, सभी लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं और सभी नॉवेल्स उसकी तारीफ़ करने लगती हैं। तभी वो बोलती हैं कि तुम्हारा नेकलेस काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तभी दूसरी नोबल लेडी बोलती है कि मैं भी ये लेना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही यूअर हाइनेस ने ये बाय कर लिया है। तभी दूसरी लेडी बोलती है कि तुम्हारी जो ड्रेसेस वगैरह सभी अच्छी हैं। और फिर वो दूसरी लड़की ना जानबूझ के उसे बोलती हैं कि मैंने ये भी सुना था कि जो हिज मेजेस्टी हैं मतलब काल, वो कल रात आइवरी पैलेस में रुके थे अपनी मैरिज के फर्स्ट डे पर। तभी दूसरी लेडीज़ बोलते हैं कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, मैं तो आपसे बहुत ही ज़्यादा जल रही हूँ। तो यहाँ पर डायना अपना नाटक करना स्टार्ट कर देती है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ इस तरह से हर मेजेस्टी की तरफ। और यहाँ पर जो डायना है वो सोचती है ये सारी लेडीज़ नोबल हैं बर्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सभी मेरे सामने अभी मेरी पूँछ हिला रही हैं और मेरी तारीफ़ करने में बिज़ी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर सुपीरियर कौन है। तो यहाँ पर डायना आगे बोलती है, मैंने हिज मेजेस्टी को बोला भी था कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन अभी मुझे डर है कि जो हर मेजेस्टी हैं वो मुझे मिसअंडरस्टैंड करेंगी। तो यहाँ पर ना वो जानबूझ के अपनी पावर दिखा रही होती है। तभी एक लड़की उसे बोलती है कि यहाँ पर जो यूअर हाइनेस हैं मतलब जो हमारी लेडी हैं वो, उनके अंदर कोई भी पावर नहीं है, मतलब एम्प्रेस के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, वो सिर्फ खाली नाम की एम्प्रेस है। तो यहाँ पर ना जो डायना का ब्रदर है वो आता है कि हर हाइनेस है मतलब वो हर हाइनेस ना यहाँ पर अपनी बहन को बोल रहा होता है क्योंकि जो एडल है उसे एम्प्रेस बोला जाता है क्योंकि जो डायना है ना उन्हें उसने सबसे बोला होता है कि मुझे हर हाइनेस बोलो। तो यहाँ पर उसका भाई उससे बोलता है हर हाइनेस बहुत ही ज़्यादा मॉडर्स हैं, जो हिज मेजेस्टी हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो पैलेस के सभी अफेयर्स हैं वो हर हाइनेस यानी कि डायना हैंडल करेगी। और वो आगे बोलने लगता है कि इस रेट पे तो जो सभी अथॉरिटी है ना मुझे लगता है कि वो एम्प्रेस से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तभी यहाँ पर ना लियोन एंट्री लेता है और बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्टेटमेंट है जो तुमने बोली है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं जो लियोन है यहाँ पर एम्प्रेस की साइड लेने के लिए आ जाता है। तभी लेडीज़ बात करने लगते हैं कि ये तो लियोन है, ड्यूक फैमिली का बेटा। तो यहाँ पर जो लड़का है ना ऑगस्ट, वो भी वहाँ पर थोड़ा परेशान में पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो लड़का है ना डायना का भाई, वो बोलता है इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है। तो यहाँ पर डायना सोचती है मुझे ये फ़ाइट जल्दी से रोकनी पड़ेगी, इस फाइट के साथ कोई भी आउटकम अच्छा नहीं आएगा। तभी लियोन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूँ जो रीज़न तुम यहाँ पर इकट्ठे हुए हो वो वेडिंग बैंक्वेट है जो कि एम्प्रेस के लिए ही हेल्ड किया जाता है। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे ना अपने वर्ड्स के साथ तो तुम्हें तुम्हारी पैलेस में तुम्हारी जो पोजीशन है वो दिखा दी जाएगी। तो इस पे उसका भाई गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम बास्टर्ड। तभी डायना अपने भाई को कंट्रोल करती है, लियोन यहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो एडिला है वो एंट्री लेती है और सभी लोग को मतलब बोला जाता है कि हर मैजेस्टी आ गई हैं तो सभी लोग उसे ग्रीट करो। तो हम देखते हैं एडिला अपनी जो वेडिंग गाउन है वहीं पर होती है और वो वही पहनकर आ जाती है। तो यहाँ पर लियोन भी ये बात नोटिस करता है और सोचता है वो अपनी वेडिंग गाउन में क्या कर रही हैं। तो हम देखते हैं एडिला वहाँ पर जाके आराम से अपनी जो चेयर है वहाँ पर बैठ जाती है। तभी डायना उसे देखते ना भुचक्की रह जाती है और सोचता है ये अपनी वेडिंग ड्रेस पहन कर आई है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में जो डायना होती है ना वो सोचती है ये एम्परर की स्टेयर्स हैं, यहाँ पर कोई भी उनकी परमिशन के बिना नहीं जाता। और यहाँ पर जो एडिल है वो चली जाती है। तो यहाँ पर सभी लोग चुप हो जाते हैं और यहाँ पर एडिना सोचते हैं नहीं मैं एटमॉस्फेयर को इस तरह से नहीं रहने दे सकती। तभी जो एम्परर है वो सभी को ग्रीट करने लगते हैं कि सभी से पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने डिनर वगैरह एंजॉय किया। तो यहाँ पर सभी लोग उसे बहुत ही अच्छे से आंसर करते हैं और दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ योर मेजेस्टी हम सब आपकी एंट्रेंस का ही वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो लेट होने के लिए माफ़ी मांगती है। तभी यहाँ पर ना वो बैठी होती है तो यहाँ पर सभी लोग सोचने लगते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उन्हें ग्रीट करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कौन जाएगा। तभी लियोन आगे जाता है और जो एडिला है उससे ग्रीट करने लगता है। तभी उसकी देखा देखी सभी लोग वहाँ पर उसे ग्रीट करने के लिए आ जाते हैं। सभी लोग उसे बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं और उसे रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यहाँ पर ये देखे ना एडला थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है और सभी को बोलने लगती है कि आप सभी का शुक्रिया और आपको सभी को भी ग्रीटिंग्स और वगैरह वगैरह। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो एडिला की इस तरह से देख के ना जो डायना सोचती है कि एम्प्रेस ने मुझे अभी तक एक बार भी नहीं देखा। और वो सोचती है अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें अपने ऊपर देखने के लिए मजबूर कर दूंगी। तो वो आगे जाती है। तभी ये बात ना सभी लोग नोटिस करते हैं और सोचते हैं ये तो लेडी
पॉटर है वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या वो खुद को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हैं ऐसे एम्प्रेस के सामने जाकर। और फिर वो सोचता है कि क्या वो हिज मेजेस्टी के अफेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, दिखावा करना चाहती हैं। और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फन होने वाला है। तभी वो जाती है और ग्रीट करती है एडिला को और बोलती है मेरा नाम डायना है। तो एम्प्रेस भी उसे ग्रीट करती है और फिर वो सोचती है देखो इसकी ओर, और उसकी अपीयरेंस ऐसा लगता है ये लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट करना चाहती है। तभी यहाँ पर डायना ना बोलती है कि मैं वो इंसान हूँ जहाँ पर जिसने वेडिंग सेरेमनी और बैंक्वेट को प्रिपेयर किया है, क्या आपको अच्छा लगा। तो जो एडिला है वो उसे बोलती है कि हाँ, जो वेडिंग ना सेरेमनी की जो प्रिपरेशन तुमने की है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी तुमने वर्क हार्ड किया है, लेकिन प्लीज़ ऐसे एब्सेंट मत होना कि तुमने जो मेरे लिए ड्रेसेस वगैरह मंगवाई थी मैंने उन्हें वेयर नहीं किया है। तो यहाँ पर ना वो आगे कमेंट करने लगती है कि वैसे तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन मैं उन्हें चाहकर भी नहीं पहन सकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ थी। तो यहाँ पर वो सबके सामने वो बता देती है कि जानबूझकर उसने उसके लिए शॉर्ट ड्रेसेस बनाई थी। तो आगे एम्प्रेस बोलती है कि प्लीज़ तुम्हें यहाँ पर अपोलोजाइज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर वो प्रेशराइज़ करते हैं कि उसने मिस्टेक की है। तभी सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो देखो जो एडिला है उसने ना अपनी वेडिंग ड्रेस ही पहनी है। तो दूसरा लड़का बोलता है मैंने तो नोटिस भी नहीं किया था क्योंकि वो स्टैंड आउट ही नहीं कर रहा था उनके करिश्मा की तरफ। तभी दूसरा लड़का बोलता है वेट, क्या ऐसा हो सकता है जो लेडी पॉटर ने ड्रेस प्रिपेयर की थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इंटेंशनली किया गया है। तो सभी लोग वहाँ पर उसे देखने लगते हैं। तो जो एडिला है वो भी ये देखती है। तभी सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो काल है वो एंट्री लेता है। तभी सभी लोग काल को ग्रीट करते हैं और जो लोग हैं वो बातें करने लगते हैं कि जो हिज मेजेस्टी हैं वो भी एंटर हो रहे हैं, ये सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स्ट बना देगा। तभी काल जैसे ही एंटर होता है ना तो वो नोट करता है एम्प्रेस को यानी कि एडिला को। और तो हम जहाँ पर जैसे ही काल आता है उसकी नज़र पड़ती है एडिला की ओर और सोचता है कि एम्प्रेस ने आज फिर से जो क्राउड है उसे अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। वो नेचुरली बहुत ज़्यादा डोमिनेट और रूलिंग है। वो वुमन है जो कि यहाँ पर अगर उन्हें स्टैब भी किया जाए तब भी वो कोई भी ब्लड शेड नहीं करेंगी। तो यहाँ पर वो उसे इस तरह से सोचता है। तो यहाँ पर ना उसकी नज़र फिर पड़ती है डायना की ओर क्योंकि डायना उसकी ओर देखती है और उसकी आंखों में फिर से नकली आंसू होते हैं। तो काल देखता है ये और उसके पास जाता है, डायना तुम रो क्यों रही हो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं योर मैजेस्टी और बहुत ही सैड फील कर रही होती है। तभी काल ना बहुत ही गुस्से से देखता है एडला की तरफ। तो एडला सोचती है व्हाट द, इसे क्या लगता है कि मैंने उसे रुलाया है। तभी फिर वो बोलता है एडला से कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जो एडला है वो सोचते हैं मैं भी तुमसे यही बात पूछना चाहती हूँ। फिर वो बोलती है कि हम सिर्फ ग्रीटिंग्स एक्सचेंज कर रहे थे, ये तो मुझे भी नहीं पता कि किस वजह से जो लेडी हैं वो रो रही हैं। मैं तो खुद भी क्यूरियस हूँ कि वो आखिर रो क्यों रही हैं, क्यों ना हम लेडी से खुद से ही पूछ लें। तो काल ना पीछे मुड़ता है और डायना को देखने लगता है। तो डायना बोलते हैं मैं तो यहाँ पर सिर्फ हर मेजेस्टी को ग्रीट करने के लिए आई थी। तो यहाँ पर काल उसे देखने लगता है और फिर वो एडला से बोलता है ये किस तरह की ग्रीटिंग तुम उसके साथ एक्सचेंज कर रही थी जिसकी वजह से वो कोई पर्सन रो रहा है। तो यहाँ पर काल ना उसे इग्नोर करके वहाँ से जाकर अपनी सीट में बैठ जाता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर सॉन्ग वगैरह बजने लगते हैं, सभी बैंक्वेट को एंजॉय करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो वो काल है ना वो बोलता है कि उसमें उसके अंदर इंटरेस्टेड मत रहो एडला से, वो ऐसा बोलता है। और फिर वो बोलता है वो ऐसी वुमन है जो मेरी लवर है, तो तुम्हें उसके मैटर्स में अपनी नोज़ को पोक करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो आगे बोलता है मैं भी खुद को तुम्हारे मैटर्स के अराउंड पोक नहीं करूँगा, तुम तुम्हारे लवर के साथ रह सकते हो, क्या तुम्हें समझ में आया। तो मतलब वो उसे क्लियरली बोल देता है कि तुम्हें मेरी मैटर्स में और मुझे तुम्हारे मैटर्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एडला को देखते हैं जो कि स्माइल है कर रही होती है और सोचती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड फील कर रही हूँ कि मेरी आदत है जब भी ऐसी ऑफुल फील होता है मुझे, मैं स्माइल करती हूँ। तो यहाँ पर एडला उसे बोलती है ये वर्ड्स प्लीज़, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना तुम अपने लवर्स को जाकर बोलो, क्योंकि जब भी मैंने उसके साथ बातें की हैं तो मैंने सिर्फ 2 बार ही उसके साथ मिली हूँ और दोनों ही बार वो पहले मुझे अप्रोच किया था, मतलब मुझे पहले उसने ही अप्रोच की थी। तो यहाँ पर डायना उन दोनों को इस तरह से देख रही होती है। तो कार्ल भी जो एडल है उसे देख रही होता है। तो वहाँ पर वो अपने खुद को साइड करता है। तो यहाँ पर ना सभी लोग ऑकवर्ड फील करते हैं। तो एडला ना अपने आप से आराम से वाइन को पी रही होती है। तो यहाँ पर जो लियोन है उसके साथ खड़ा लड़का उससे बोलता है कि एंड टिल द एंड जो हमारी एम्प्रेस हैं उन्होंने अपना जो कंपोज़र है वो लूज़ नहीं किया है। तो लियोन भी बोलता है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है। और फिर वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो अपना कंपोज़र लूज़ नहीं कर रही ऐसे। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो बहुत ही हार्ड ट्राई कर रही हैं कि वो अपना कंपोज़र लूज़ ना करें, मतलब अपनी जो डिग्निटी है वो बचाए रखे। तो अभी हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, आविरी पैलेस का सीन, जहाँ पर जो हमारी
एडला है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और सोचती है ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ हो रहा है, इतनी ज़्यादा छोटी ड्रेस जिसे मैं वेयर भी ना कर पाऊँ, और यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरस और इंसल्ट किया गया है जिसे मैं कभी भी यूज़ टू नहीं थी। और फिर वो अपने जो एम्पायर है उसके बारे में याद करती है और सोचती है मेरा माना अभी इन सारे इमोशंस के साथ शेकन हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पर भी बहुत ही असर हो रहा है इन सब बातों का, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर दिखा रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंपोज़र है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।